अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास है विच इज़ द फर्स्ट क्लास। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारी ये ऑनलाइन चली गई है तो दिस इज़ अ टेस्ट हम लेक्चर है कि हमारा एम ये है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स हम सीख सकें। और एक टेस्ट हमारे पास हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये ऑनलाइन ही रहती हैं तो क्या ये फिजिबल है इस तरह की लेक्चरिंग के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं और फिर बाद में आप लोग उसको व्यू करके हम डिस्कशन क्लास स्टार्ट करें। ओके, सो आज का बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे और बहुत ही टेक्निकल नहीं जाएंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू जो है ना वो हमारे पास आज हम स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। सो एज द नेम सजेस्ट हम मैकेनिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और क्लासिकल सो इट इज़ इन द क्लासिकल डोमेन। सो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली वी वांट टू स्टडी द डायनामिक्स ऑफ मोस्टली हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चलते हैं एंड द हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द ग्रीक फिलोसफी। ठीक है, सो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी हमारे पास हमें समहाउ हो सकता है ये कभी पढ़ी भी हो कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी हमें क्या कहते हैं कि देयर आर अबाउट ओनली 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारे पास होल ऑफ द यूनिवर्स जो है वो मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दोज 5 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। ठीक है, नाउ अर्थ बेसिकली ये नहीं है कि जो मतलब सिर्फ जो हमारे पास प्लैनेट अर्थ है, बल्कि हमारे पास जो मटेरियल जिससे प्लैनेट अर्थ बना हुआ है वो मटेरियल जो है वो अर्थ है बेसिकली, राइट। देन वाटर, ठीक है, वी ऑल आर फैमिलियर विद एयर, फायर एंड अनदर परफेक्ट ऑब्जेक्ट व्हिच इज ईथर। और ये हमारे पास इसी ऑर्डर में है। सो जो परफेक्शन है वो हमारे पास इस ऑर्डर में इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सो जो लीस्ट ऑब्जेक्ट परफेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अर्थ है। ठीक है, एंड परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो ईथर बन जाता है। ठीक है, नाउ हमारे पास एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी क्या कहती थी कि बेसिकली यही 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे जो है ना वो होल ऑफ द यूनिवर्स मिलकर बनी हुई है। चाहे वो होल ऑफ द यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास सोली इन ऑब्जेक्ट्स इन मटेरियल से या इन एलिमेंट से बना हो सकता है या फिर इनकी कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली हुई, और चूंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं और एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी की बात जब कर रहे हैं तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टिल जो है वो इन प्लेस हैं। एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरा हमारे पास सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास हेवनली ऑब्जेक्ट्स एक किस्म के हैं। ठीक है, क्योंकि एज द नेम गोस ऑन जो टेरेस्ट्रियल है इट इज द गॉड, इट वाज अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स द गॉड ऑफ हेवंस। सो दैट्स व्हाई जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं दीज आर द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि स्टिल इन प्लेस हैं ये नॉमेनक्लेचर। और सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स और जो सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं दे वर completely different objects। ठीक है, according to Greeks, from where the basically the philosophy or the physics started, and then हमारे पास उनके जो मोशन है वो भी completely different laws से जो है वो हमारे पास उनको फॉलो करता है। सो टेरेस्ट्रियल लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता था कि एवरी बॉडी गोज टू या एवरी थिंग गोज टू इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट, विच मीन्स दैट अर्थ विल गो टू अर्थ। मतलब कि एग्जैक्टली जिस तरह से कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो डाउनवर्ड फॉल करती है, डाउनवर्ड टू फॉल करती है, बिकॉज डाउनवर्ड जो है वो हमारे पास मोर अर्थ मौजूद है। सो अर्थ विल गो टू अर्थ, सेम विल गो टू वाटर, विल गो टू वाटर। इसी वजह से द थॉट वाज कि हमारे पास जो है वो सीज और जो लेक्स एंड द रिवर्स हैं वो एग्जैक्टली इसी वजह से हैं, बिकॉज जो है वो हर चीज़ जो है वो सेम एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना चाहता है। देन एयर विल गो टू एयर, इसी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर है जो कि हमारे पास एयर से मिलकर बना है। फायर विल गो टू फायर एंड ईथर विल गो टू ईथर, विच इज़ द परफेक्ट ऑब्जेक्ट।
So this is the terrestrial law of motion. This was the terrestrial law of motion. There could be objects, of course, जिसको हम देख चुके हैं कि there could be objects which would be the combination of these five elements. For example, smoke, which is thought to be the combination of air and fire because it contains heat. Smoke contains heat and it goes up. So going up means it is composed of air. Because it contains heat, it also means that it has some fire in it. As goes on, the figure is the combination of air and earth. So that's why it flows in the air but comes down to earth. Okay, then there was the celestial law of motion, and the celestial law of motion says that all celestial objects move in perfect circles, right? But because अगर हम ये इन 5 एलिमेंट्स को देखें तो अर्थ जो है वो लीस्ट परफेक्ट है, एंड हमारे पास इसका मतलब है कि अर्थ जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट की जितनी कंटेमिनेशन अर्थ की होगी या फिर वो अर्थ के जितना करीब होगा तो उसमें इम्परफेक्शन उतनी ज़्यादा होगी, विच मीन्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट दे आर कंटेमिनेटेड बाय अर्थ. सो मोर दे आर कंटेमिनेटेड बाय अर्थ, तो मोर उनके जो सर्कुलर पाथ है वो हमारे पास परफेक्ट सर्कल में रहेगा. और जो सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी इस की हमारे पास है वो अगेन कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ के जितना करीब है, ठीक है, उसका जो हमारे पास देन हमें एग्जैक्टली जिस तरह से हमने शेप बनाई हुई है, ठीक है, अगर ये देखें सो हमारे पास जो है वो एपिसाइकल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एपिसाइकल्स को हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास सन है एंड करंट कंसंट्रेशन है, we have the sun and the earth goes around it, then we have the moon which goes around the sun. So this kind of familiarity is called the epicycles. So जो फर्स्ट एपिसाइकल है वो हमारे पास अर्थ का जो ऑर्बिट है, देन जो सेकंड एपिसाइकल है वो हमारे पास मून का ऑर्बिट है, देन इफ समथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द मून देन हमारे पास थर्ड एपिसाइकल हो जाएगा, फोर्थ एपिसाइकल, इसी तरह हमारे पास चलता जा सकता है. ठीक है. Okay, so there is a celestial object body that is closed to Earth acquires epicycles, and the closer it is, the more epicycles there are. ठीक है, and the closest हमारे पास क्या है? Moon. So this is an example of epicycles, right? Right.